अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट से डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज, स्केलेटन की डिजीज, स्केलेटन में डिसऑर्डर, स्केलेटन में जो भी इन्फेक्शन आ जाते हैं, तो उन हवाले से आज हम पढ़ेंगे। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में हमारे पास सबसे पहले जो आता है मतलब कि उनके कॉजेस कौन से होते हैं, किस वजह से डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन होते हैं। तो हमारे पास 3 कॉजेज हैं जिस वजह से डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन होता है। नंबर 1 हमारे पास जेनेटिकल होता है, नंबर 2 हमारे पास हार्मोनल होता है, और नंबर 3 हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रिशनल होता है। मतलब कि न्यूट्रिशन की वजह से, अगर न्यूट्रिशन कम खाते हैं या न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन जो बोन को हार्ड करने वाली, बोन में कैल्शियम एंड फास्फोरस को डिपॉजिट करने वाले हम नहीं खाते या हमारी बॉडी में नहीं बनती वो उस टाइप की विटामिन वगैरह, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जेनेटिकल काजेज हैं। जेनेटिक काजेज में सबसे पहले हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट आ जाता है। ये क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? असल में जेनेटिकल आपको पता है वो होती है जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि जिस टाइप की इंफॉर्मेशन डीएनए में हो जाती है उस टाइप की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र हो जाती है ऑफस्प्रिंग में आ जाती है। तो उस वजह से उस की में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि आपके बोन जो हैं वो कहीं जुड़ नहीं पाते हैं, कहीं बोन के बीच में स्पेस रह जाती है, या कहीं बोन में क्या हो जाता है कि डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, तो वो सारे क्या होते हैं कि हमारे पास जेनेटिकल आ जाते हैं जो डीएनए में की इंफॉर्मेशन की वजह से हो रहे हैं। तो हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि हमारे पास जो पैलेटाइन, हमारे पास एक क्या होता है कि पैलेटाइन हमारे पास एक बोन होता है, वो आपस में ऐसे फ्यूज़ नहीं हो पाता, उसके बीच में स्पेस रह जाती है। उस वजह से हमारे पास नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी है उनकी मतलब कि कनेक्शन हो जाता है, उनका क्या हो जाता है कि यहाँ से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि इनको अलग करने वाला जो हमारे पास सिंधी या उर्दू में हम तालू जिसको कहते हैं, वो तालू में क्या हो जाता है कि स्पेस आ जाती है, क्योंकि वो बोन जो होता है वो सही तरह से ऐसे जुड़ नहीं पाता, उनके बीच में स्पेस आ जाती है, जिस वजह से हमारे पास नेजल कैविटी और ओरल कैविटी क्या हो जाती है कि मिल जाती हैं। अगर कोई खाना खाए तो वो नेजल कैविटी से मतलब कि जा सकता है, हमारे पास कहाँ जा सकता है, हमारे लंग्स में जा सकता है। जब खाना थोड़ा बहुत हमारे लंग्स में जाएगा तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ आ जाएंगे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हमें नमूनिया वगैरह हो सकता है। नमूनिया आपको पता है कि जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो ये हमारे पास क्या होता है कि क्लेफ्ट पैलेट होता है, जो हमारे पास जेनेटिकल काजेज है, जिसमें हमारे पास मैंने कहा है कि हमारे पास पैलेटाइन बोन जो होता है वो फ्यूज नहीं हो पाता है। उनके बाद हम देखें मतलब कि हमारे पास पैलेटाइन बोन जो होता है वो फ्यूज नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारे पास ओरल एंड जो नेजल कैविटी में क्या हो जाता है कि कनेक्शन, उनकी वजह से जो फूड है वो हमारे लंग्स में जा सकता है, और उस वजह से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, नमूनिया काज हो सकता है। ठीक है। उनके अलावा सेकंड पे हम आ जाए माइक्रोसिफाली। माइक्रोसिफाली क्या होती है? हमारे पास ये कौन सी है, ये भी जेनेटिकल डिजीज है। माइक्रो वर्ड का आप समझ ले, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है स्मॉल, और सिफाली हेड से लिया गया है, मतलब कि हमारे पास हेड या स्कल। अब स्कल या हेड जो होता है वो क्या होता है कि स्मॉल हो जाता है, तो हमारे पास हेड क्या हो जाता है कि स्मॉल हो जाता है। जब खोपड़ी जो होती है मतलब कि हेड है, स्कल है, वो क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस वजह से हमारे पास हमारे ब्रेन पे इन्फेक्शन पड़ेगा, हमारा मतलब कि हमारा माइंड रिड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि आपका माइंड जो है सही तरह से काम नहीं करेगा, या उसमें क्या होगा, डिफेक्ट्स होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उनके अलावा हमारे पास क्या आता है कि माइक्रोसिफाली के बाद हमारे पास क्या होगा कि आर्थराइटिस। आर्थराइटिस भी हमारे पास क्या है कि एक
किस्म का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अब इस जेनेटिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इनको ओस्टियोआर्थराइटिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? ओस्टियोआर्थराइटिस। तो अब हमारे पास आर्थराइटिस में स्वालिन मतलब कि हमारे जो जॉइंट है वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, सोयल हो जाते हैं, वो उनमें और दर्द भी होता है और उनमें इमूवेबिलिटी हो जाती है, मतलब कि वो इमूवेबल हो सकते हैं। इमूवेबल मतलब कि वो मोड़ने के काबिल नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको दर्द होगा और वो जॉइंट जो होते हैं सूज जाते हैं। वो ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो जेनेटिकल हमारे पास क्या हो जाता है कि उसमें जो जॉइंट्स पे कार्टिलेज जो है खत्म होने लग जाते हैं, जिस वजह से जॉइंट जो बोन होते हैं, दो हमारे पास यहाँ बोन होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टाइप का टिश्यू है जो क्या करता है कि इनको एक दूसरे में टकराने से बचाता है। जब वो खत्म हो जाएगा तो बोन एक दूसरे में टकरा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट है तो हमारे पास ये जॉइंट है या हमारे पास नी जॉइंट है, तो जब दो बोन आपस में ऐसे टकराएंगे तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन पैदा होगा। वो जॉइंट क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा और उसमें बहुत सारा दर्द होगा, पेन होगा और वो इम्प्रूवेबल हो जाएगा, आपका मूव करने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आर्थराइटिस होता है, जो जेनेटिकल काज हो सकता है। आर्थराइटिस सिर्फ जेनेटिकल नहीं होता है, उनके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास जेनेटिकल में नहीं आएगा, ठीक है। उनके बाद हम हार्मोनल डिसऑर्डर में आते हैं। तो हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होता है? अगर हार्मोनल डिसऑर्डर मतलब कि हार्मोनल काजेस क्या होते हैं, किस पे? हार्मोनल डिसऑर्डर तो आपको पता है बहुत सारे हो सकते हैं और भी, लेकिन यहाँ हम जो हार्मोनल काजेस पढ़ रहे हैं वो किस पे? सिर्फ स्केलेटन की बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ किसकी बात करेंगे? स्केलेटन की। तो हार्मोनल काजेस में हमारे पास जो फीमेल होती हैं उसमें ओस्टियोपोरोसिस जो होता है, क्या होता है? क्या ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओस्टियो का मतलब होता है हमारे पास बोन, ओस्टियोसाइट हम बोन के सेल को कहते हैं, और पोरोसिस का मतलब होता है पोरस। पोरस पोरस में छोटे से सुराख। अब ये जो सुराख होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं? ये सुराख हमारे पास बोन में मौजूद हो जाते हैं, बोन में प्रेजेंट होते हैं। अब बोन में प्रेजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हार्मोन की वजह से। ये हमारे पास मेनली जो हमारे बुकों में भी शो है वो है फीमेल में होता है। जब फीमेल मेनोपॉज मतलब कि 50 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स तक, 45 ईयर के बाद शुरू होता है, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज एज है वो 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स में फीमेल को क्या होता है कि क्या हो जाता है? मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज मतलब कि उनके जब ओव्यूम या उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो खत्म हो जाता है, या उसके ओव्यूम जो होते हैं वो सीक्रेट होना खत्म हो जाते हैं। जब ओव्यूम या उसमें जो सेल में एग है वो बनना बंद हो जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके बाद जो पीरियड होता है उनको आप मेनोपॉज कहते हैं। उसका टाइम पीरियड रखें कि ये मेनोपॉज मतलब कि आप इनको मेंस्ट्रुएशन वगैरह नहीं होगा, इनके एग वगैरह ख़त्म हो गए तो वो मेनोपॉज होते हैं। तो उस मेनोपॉज में होगा क्या? मेनोपॉज होने के बाद उसमें दो एक किस्म के हार्मोन हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी खत्म हो जाएंगे, वो भी सीक्रेट नहीं होंगे। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएंगे, सीक्रेट नहीं होंगे, तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी हेल्प आउट करते हैं बोन में कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपॉजिट कराने में। जब कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं होंगे तो उनके बोन क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे से सुराख हो जाएंगे। वो कहीं भी थोड़ा सा गिरेगी या कहीं भी थोड़ा सा झटका आएगा या चोट लगेगी तो उनका बोन टूट जाएंगे, टूट पड़ेंगे बोन उस फीमेल के। तो आपने देखा होगा जब बूढ़ी जो कुछ औरतें होती हैं थोड़ा बहुत गिरती है तो उनके टांगों वगैरह के बोन टूट जाते हैं। वो मतलब कि मेल के जैसे इतने जल्दी नहीं टूटते जितना फीमेल के टूट जाते हैं। तो ये हमारे पास उसमें क्या होता है कि इस हार्मोन की वजह से होता है, तो उस वजह से हार्मोन काज कहते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशन में हमारे पास न्यूट्रिशनल मैंने पहले बताया था कि जब खाना आप जो खाते हैं उसमें ऐसी न्यूट्रिशन नहीं होती जो बोन को हार्ड करे,
तो वो आपके पास क्या हो जाती है कि बोन वीक कर देती है। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, बड़े तो ऐसा नहीं होता है, बड़ों में तो नहीं होता है, ज़्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम पेश आता है। जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना है, हमें भी नहीं पता होगा कि क्या खाना है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे पावर्टी की वजह से भी बेचारे गरीब लोग होते हैं जिसके पास इतने नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ें खा सकें, अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर सकें। उसके बोन तो उस टाइम आड़ हो रहे होते हैं, सख्त हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उसको ज़्यादा इसकी नीड होती है, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रिकेट्स में होता क्या है, हमारे पास इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है कि विटामिन डी की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी। विटामिन डी की डिफिशियंसी हमारे पास तब होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है कि इसमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में होता क्या है कि टांगें वगैरह की जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टांगें सीधी है तो ऐसे सीधी नहीं होगी, मतलब कि ये फॉर सीधी तो ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। जब टांगों की हड्डियां यूँ टेढ़ी हो जाएगी तो वो बोन जो होंगे ना, इतने वजन उठाने के काबिल नहीं होंगे, इतने काबिल नहीं होंगे कि वो क्या कर सकें, कि अपना प्रॉपर काम कर सकें। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि उनकी हड्डियाँ वगैरह टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम रिकेट्स डिजीज कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। तो ये हमारे पास क्या था, जेनेटिक कॉजेज के से लेकर हमने हार्मोनल काजेज और न्यूट्रिशन काजेज पढ़े। ये हमारे पास काजेज ऑफ डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम इनसे आगे स्टार्ट करते हैं।